गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने इजीली तरीके से डिस्कस कर लिया था प्रिपरेशन ऑफ सोइल के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको यह भी पता होगा उसके इम्प्लीमेंट के बारे में भी। ठीक है, कितने होते हैं? 3 होते हैं ना स्टूडेंट्स। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कौन कौन से होते हैं, ताकि मुझे तो पता लगे आपको समझ में आया था या नहीं आया था। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को समझ में आया था तो भी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, ताकि मुझे मोटिवेशन भी मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आज होगा डिस्कशन शोविंग के बारे में, जो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस था और कौन से नंबर पे था? सेकेंड पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट अपन ने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आज अपन कौन सा पढ़ेंगे? शोविंग पढ़ेंगे। शोविंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स सीड्स को क्या करना? एंटर करवाना। कहाँ पर? मिट्टी में करवाना। समझ में आ गया स्टूडेंट? ठीक है, यही डिस्कस होगा। एक बार मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं, देखना एक बार। शोविंग इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। आप मुझे बताओ, बिना शोविंग के कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना सर। ठीक है, एक बार देखो, शोविंग इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ये शोविंग करना क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ में आ गया? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए शोविंग करना क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिफोर शोविंग, शोविंग करने से पहले, अब मैं बता देता हूं इस लाइन के बाद में जो फार्मर के बारे में जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो ये है कि फार्मर प्रीफेयर करता है। देखो क्या प्रीफेयर करता है? प्रीफेयर का मतलब होता है पसंद करना। ठीक है स्टूडेंट, देखो क्या पसंद करता है वो? गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्थी सीड्स। वो ये चाहता है कि मुझे गुड क्वालिटी के क्या मिल जाए? क्लीन और हेल्थी सीड्स मिल जाए, मतलब अच्छे सीड्स मिल जाए, ताकि मैं क्या कर दूं? क्रॉप प्रोडक्शन कर दूं और मुझे अच्छी तरीके से इसका रिजल्ट भी मिल जाए स्टूडेंट। ठीक है, तो शोविंग करने से पहले वो क्या प्रीफेयर करता है? क्लीन एंड हेल्थी सीड। समझ में आ गया? और वो होने भी किसके चाहिए? ऑफ ए गुड वेराइटी। गुड वेराइटी के होने चाहिए, अच्छी वेराइटी के होने चाहिए। आर सिलेक्टेड। और फार्मर क्या करता है? प्रीफेयर करता है, मतलब सिलेक्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट, फार्मर प्रीफेयर टू यूज सीड्स। फार्मर ऐसी प्रीफेयर करता है, ऐसा पसंद करता है कि जो उसका यूज करने के लिए जो सीड्स है, जो वो सीड्स यूज कर रहा है, वो विच गिव हाई यील्ड। वो क्या दे अपने को? जो ये सीड्स है वो क्या दे? हाई यील्ड दे। हाई यील्ड का मतलब होता है अच्छी उपज दे, ताकि अच्छी ग्रोथ हो जाए, ताकि उसको अच्छा रिजल्ट मिल जाए। इसलिए वो क्या प्रीफेयर करता है? हाई यील्ड यूज करना। किसको? सीड्स को करना। समझ में आ गया? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर समझ में आ गया। ठीक है, एक बार मैं नेक्स्ट क्लास में चल लेता हूं स्टूडेंट, देखना एक बार। अब जैसे प्रिपरेशन ऑफ सोइल के 2 इंप्लीमेंट्स थे। ठीक है, जिसके द्वारा अपन ने क्या किया था? प्रिपरेशन ऑफ सोइल किया था। ठीक है, समझ में आया था ना? क्या होता है प्रिपरेशन ऑफ सोइल? मिट्टी को यूज करना, टर्न करना, और भी बारे में था। ठीक है, एक बार देखना, यही जैसे प्रिपरेशन ऑफ सोइल था वैसे ये भी है। इसके भी 2 ही टूल हैं। कौन कौन से होंगे? देखो, 2 टाइप्स विच इज यूज फॉर शोइंग। ठीक है, मतलब 2 टाइप्स विच इज यूज फॉर शोइंग, मतलब 2 ऐसे टाइप है विच इज यूज फॉर शोइंग। वो किसके लिए यूज किया जाता है? शोइंग के लिए यूज किया जाता है। देखो, फर्स्ट है ट्रेडिशनल टूल, सेकंड है सीड ड्रिल। ठीक है, ये जो दोनों प्रोसेस है, एक तो ट्रेडिशनल टूल और सीड ड्रिल, ये प्रोसेस किसके लिए काम में आते हैं स्टूडेंट? मुझे पता है आपको आता है। किस लिए बेटा? शोइंग के लिए आता है। समझ में आ गया? ठीक है, आपको ये डायग्राम पहले भी दिख रहा होगा, कुछ ना कुछ तो नोटिस कर रहे होंगे स्टूडेंट कि सर ये तो मुझे पहले भी डायग्राम दिखा था। क्या दिखा था? देखो ये डायग्राम है। ठीक है, अब इस डायग्राम में कुछ प्रोसेस अलग हुई है। किसके रेस्पेक्ट में? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के रेस्पेक्ट में। एक बार देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है? फनल लगा होता है। क्या लगा होता है? फनल लगा होता है। इसके अंदर से अपने को क्या डालना पड़ता है? सीड्स डालने पड़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सीड्स डालने के बाद में वो क्या कर लेते हैं? मिट्टी में एंटर कर लेते हैं। देन यही प्रोसेस इसके अंदर है। ये डायग्राम आपका बुक का है, और मैं इससे भी अच्छा डायग्राम आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा। जो भी नेक्स्ट आएगा उसमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। फर्स्ट पढ़ ले बेटा स्टूडेंट, क्या पढ़ ले? ट्रेडिशनल टूल। सर हमारे को फटाफट से ट्रेडिशनल टूल बता दो, हम बहुत ही एक्साइटेड है सर, हमारे को काफी अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा है। दैट टूल यूज ट्रेडिशनली। यह टूल कब से यूज हो रहा है? ट्रेडिशनल तरीके से यूज हो रहा है स्टूडेंट्स, फॉर शोविंग सीड्स। बीज को शोविंग करने के लिए, बुआई करने के लिए, इज शेप लाइक ए फनल। और इस शोविंग सीड्स करने का जो टूल है, इसकी शेप बता रहा है कैसी होती है?
फनल होती है। एक बार देख लो बेटा कैसी होती है, फनल होती है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, द सीड्स आर फिल इनटू द फनल। मैंने आपको बताया था कि जो ये सीड्स है आर फिल इनटू द फनल, मतलब कैसे फिल किया जाता है, फनल के माध्यम से फील किया जाता है। ठीक है, ये फनल क्या हो गया, एक मीडियम हो गया, किसके लिए हो गया, सीड्स के लिए हो गया। और इस फनल से क्या किया जाता है, सीड्स को क्या किया जाता है, फील किया जाता है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। इसके ये जो फनल है इसके अंदर से अपने को सीड्स को क्या करने पड़ते हैं, डालने पड़ते हैं, ताकि वो देखो पाइप के माध्यम से कहां पे चले जाते हैं, मिट्टी में एंटर करने लग जाते हैं। ठीक है, द सीड्स आर फिल इनटू द फनल, ये मैंने बता दिया है। पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स, मतलब या तो एक पाइप लगा दो या 2 या 3, 2 और 3 पाइप्स भी लगा सकते हैं जिसके माध्यम से सीड्स चले जाते हैं। तो इसने बोला है कि 2 और 3 पाइप्स, तो आपके कितने पाइप्स होने चाहिए, 2 या 3 पाइप्स होने चाहिए। इजीली तरीके से एक पाइप से भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा अपने को अच्छी प्रोसेस किसमें मिलेगी, 2 और 3 पाइप्स में मिल जाएगी, ताकि अच्छी तरीके से क्या हो जाएंगे, वो एंटर कर जाएंगे अलग अलग प्लेस पे। ठीक है, अब इसमें ये बता रहा है कि इसकी जो हैविंग शार्प एंड और उसके जो एंड्स है उसकी शेप कैसी बता रखा है, शार्प। इसका मतलब जो मिट्टी के अंदर जो इसकी शेप है वो कैसी बता रखा है, शार्प बता रखा है। स्टूडेंट समझ में आ गया क्या, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ लो स्टूडेंट्स, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना स्टूडेंट, कोई भी दिक्कत आए कर देना। दिस एंड फायर्स इनटू द सॉइल, एक बार देखना, ये जो एंड्स है, दिस एंड्स, ये जो एंड्स है वो पायर्स कर लेते हैं। पायर्स का मतलब होता है स्टूडेंट एंटर करना। अब अपने को एंटर कहां करवाना है, इनटू द सोइल, मिट्टी के अंदर करवाना है। समझ में आ गया, इसका मतलब ये हुआ है सर कि ये जो अपने एंड्स है वो कहां पे एंटर कर लेते हैं, मिट्टी के अंदर एंटर कर लेते हैं। तभी तो अपने मिट्टी के अंदर सीड्स डालेंगे, अपने ऊपर ऊपर से थोड़ी ना डालना है सीड्स को। क्यों, क्योंकि अगर अपन ऊपर से डाल देंगे तो अपने बर्ड्स भी खा जाएंगे उसको, और भी एनिमल्स होते हैं जो चट कर जाएंगे, फिर अपने को रिजल्ट कहां से मिलेगा स्टूडेंट, सही बात है ना। एंड प्लेस सीड्स देयर, और अपने को वो सीड्स को क्या करना पड़ता है, प्लेस करना पड़ता है, रखना पड़ता है। मिट्टी के अंदर की बातें हो रही है, यहाँ से लेके मिट्टी के अंदर की बातें हो रही है। ये जो देयर वर्ड्स है ना वो किसके लिए आया है, मिट्टी के लिए आया है। तो एंड प्लेस सीड्स देयर, और मिट्टी के अंदर उस सीड्स को क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, एक बार रिवाइज करवा दूं ना, ठीक है। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर शोविंग सीड्स, ये जो टूल है वो कब से यूज किया जाता है शोविंग करने के लिए, ट्रेडिशनली तरीके से किया जाता है। मतलब पहले के, ट्रेडिशनल का मतलब पहले के लोग हो गए, ठीक है। पहले के जो इंस्ट्रूमेंट था वो ऐसे होता था, ट्रेडिशनल का मतलब पहले का ही होता है, ठीक है। अब इसमें यह बोल रखा है कि शेप लाइक ए फनल, और जो ये अपन जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो प्रोसेस कर रहे हैं, और जो ये प्रोसेस है इसकी जो शेप बता रखा है, देखो इस प्रोसेस में जो भी ये शेप बता रहा है इसकी फनल बता रखा है। क्या बता रखा है, फनल बता रखा है। और ये इसके माध्यम से क्या होता है, पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स, इसके माध्यम से पास हो जाता है, फिर 2 और 3 पाइप्स के माध्यम से वो सीड्स चले जाते हैं और मिट्टी के अंदर एंटर कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हैविंग शार्प एंड, और जो एंड मिट्टी के अंदर जो अंदर धसे हुए हैं उसकी जो शेप कैसी बताई, शार्प। शार्प होगा तभी तो ठीक होना स्टूडेंट्स, अलग अलग तरीके से एंटर कर जाएगा, ठीक है। दीज एंड्स पाइप्स इनटू द सोइल, और जो ये एंड होते हैं वो पाइप्स का मतलब होता है एंटर करना इनटू द सोइल, मिट्टी के अंदर, प्लेस सीड्स देयर, और मिट्टी के अंदर क्या कर लेते हैं, वो प्लेस कर लेते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट, नेक्स्ट चलू ना, ठीक है। एक बार देख लेना, सीड ड्रिल पढ़ रहे हैं, सेकंड पॉइंट क्या है, सीड ड्रिल है, देखना एक बार। द सीड ड्रिल यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली का मतलब होता है इक्वल तरीके से, समान रूप से। तो ये जो सीड्स है ना वो समान तरीके से एट इक्वल डिस्टेंस, और इक्वल डिस्टेंस पर एंड डीप चले जाते हैं। किसके माध्यम से, इक्वल डिस्टेंस पर और डीप चले जाते हैं, किसके माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से। ये जो डायग्राम दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, ये किसका है, अपने सीड ड्रिल का है। इसके माध्यम से मिट्टी के अंदर क्या कर लेते हैं, वो यूनिफॉर्मी तरीके से इक्वल डिस्टेंस पर और डीप तरीके से सीड्स क्या करे जाते हैं, प्लेस हो जाते हैं। यूनिफॉर्मी का मतलब समान रूप से, इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पर, एंड डीप मतलब गहराई में चले जाते हैं। पहले ट्रेडिशनल तरीके से होता था, लेकिन आजकल है ना टाइम को सेव करने के लिए और लेबर को सेव करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सीड ड्रिल का यूज किया जाता है। इसलिए यहाँ पे ट्रेडिशनल वर्ड नहीं आया है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ना। इतना तो मेरे स्टूडेंट को समझ में आ जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इट इंश्योर, और आपको यह भी सुनिश्चित करना है
कि दैट सीड्स गेट कवर बाय द सोइल आफ्टर शोइंग, कि शोइंग करने के बाद मिट्टी से अपने सीड्स कवर भी हुए हैं या नहीं हुए। क्यों नहीं, इसका रिजल्ट देखना एक बार। दीज प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, ताकि अपन उस सीड्स को प्रोटेक्ट कर पाए। किसके माध्यम से कर पाएंगे, मिट्टी के माध्यम से कर पाएंगे। और किससे कर पाएंगे, इस बर्ड से कर पाएंगे, क्योंकि ये बर्ड्स क्या कर लेते हैं, ईटन कर लेते हैं, उस सीड्स को खा जाते हैं। इसलिए अपने को सुनिश्चित यह भी करना है कि वो अपने कवर हुए हैं या नहीं हुए। पता है ना स्टूडेंट्स, कुछ कुछ जो गांव से बिलोंग करते हैं, विलेज से बिलोंग करते हैं, उनको तो इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा, और बेसिकली कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने शहर वाले लोग भी समझ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, शोविंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। ये जो शोविंग करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, ये क्यों यूज किया जाता है, इसलिए यूज किया जाता है कि सर हमारा टाइम भी बच जाएगा और हमारा परिश्रम भी बच जाएगी, हमारे को थकान भी नहीं होगी। इसलिए अपन इस सीड ड्रिल का यूज करते हैं। समझ में आ गया क्या, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार देखना आगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। समझ में आ गया होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है, इसमें लेबर और टाइम बच जाता है, कुछ भी दिक्कत नहीं आती है स्टूडेंट। आगे देख लो। अब स्टूडेंट्स में ये देखना, अपन ने 2 पॉइंट क्लियर कर लिए, एक तो प्रिपरेशन ऑफ सोइल क्लियर कर लिए, एक शोविंग क्लियर कर लिया है। अब अपना जो थर्ड पॉइंट चलेगा, एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर। आज वाली क्लास में ओनली अपन ने शोविंग के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया है। कुछ भी प्रॉब्लम आए तो बता देना, उसकी टेंशन नहीं लेना है आपको, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगी। ज्यादा दिक्कत क्यों, टेंशन क्यों पालना। ठीक है, वैसे तो उम्मीद यह है कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है ना स्टूडेंट। अब जो अपन थर्ड पढ़ने वाले हैं, एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं, आज वाली क्लास में ओनली मैनर एंड फर्टिलाइजर की डेफिनेशन ही पढ़ेंगे। ठीक है, स्लाइड चेंज कर देता हूं। अब देख लो एक बार, मैनर और फर्टिलाइजर होते क्या हैं। देखो क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। देखिए सर बता दो हमारे को फटाफट से कि द सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस, अब सब्सटेंस कौन से हो गए, मैनर हो गया अपना और फर्टिलाइजर हो गया। ये जो मैनर और फर्टिलाइजर है ना स्टूडेंट्स, विच आर एडेड, इसको एडेड किए जाते हैं किसके अंदर, मिट्टी के अंदर। क्या किए जाते हैं एडेड, मैनर एंड फर्टिलाइजर एडेड किए जाते हैं, जो कि क्या है, अपने सब्सटेंस है, और उसको किस में ऐड किए जाते हैं, मिट्टी में ऐड किया जाता है। इसका रीजन भी बता रहा है सामने वाला, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के फॉर्म में किए जाते हैं। समझ में आ गया, मिट्टी के अंदर किया जाता है ऐड, और किसकी फॉर्म में किया जाता है, न्यूट्रिशन की फॉर्म में किया जाता है। फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, किसके लिए किया जाता है, ताकि अपनी क्रॉप है वो क्या हो जाए, इजीली तरीके से, हेल्थी तरीके से ग्रोथ हो जाए। समझ में आ गया स्टूडेंट। प्लांट्स बात कर लो या अपने क्रॉप ले लो, एक ही बात है। आर कॉल्ड मैनर एंड फर्टिलाइजर। समझ में आ गया, ये ऐसे सब्सटेंस है जिसको मिट्टी में ऐड किया जाता है न्यूट्रिशन के फॉर्म में, फॉर किसके लिए, हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के, अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी ग्रोथ हेल्थ के लिए। समझ में आ गया क्या स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आपको मैं सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है ना, आगे देखो, एक बार देखना। अब मैं आपसे उम्मीद तो करके रख रखा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं अपनी उम्मीद चेक करने के लिए क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ये आपको क्वेश्चन दे देता हूं। अब देखो क्वेश्चन का एक बार अर्थ तो समझा ही देता हूं स्टूडेंट। इफ व्हीट इज सोवन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन। मैं पहले बता देता हूं, ये क्वेश्चन है बेस किस पे, क्रॉप पढ़े थे अपन ने, क्रॉप की डेफिनेशन पढ़ी थी, समझ में आ गया था ना स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद में अपन ने 2 टाइप्स पढ़े थे, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स की डेफिनेशन आती है, कब उगाए जाते हैं पता है, यही प्रोसेस सेम किसमें है, रबी क्रॉप्स में। समझ में आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके अंदर जो अपन ने खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप के जो एग्जांपल पढ़े थे, उसके अंदर कुछ ना कुछ एक वर्ड आया था व्हीट, उसके एग्जांपल में आया था। अब ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही पूछ रहा है। देखो क्या पूछ रहा है, व्हीट इज शोवन इन द खरीफ सीजन। अगर मान लो अपन ने व्हीट की क्रॉप कर दी, कौन से सीजन में कर दी, खरीफ सीजन में कर दी। खरीफ सीजन का मतलब क्या होता है आपको पता है, व्हाट वुड हैपन, अगर अपन व्हीट की क्रॉप को खरीफ सीजन में कर उगा देंगे या ग्रोथ कर देंगे या फिर शोविंग कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो अपने को क्या मिलेगा, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा। ठीक है, अगर अपन व्हीट की क्रॉप को खरीफ सीजन के अंदर कर देंगे तो अपने साथ क्या होने वाला है, उसको डिस्कस करना है।
ठीक है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में आपको इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है स्टूडेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू।